अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नकाश बलोच। रमज़ान में इस दफ़ा पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक के उम्रा के वीज़ा नहीं लग रहे थे। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड हो गया था माशाल्लाह। दूसरे ममालिक से बहुत ज़्यादा ज़ायरीन आ गए थे और रमज़ान में हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वो एक दफ़ा उम्रा ज़रूर कर ले। और जिनके वीज़े लग गए थे उनके लिए ये था कि आप 14 अप्रैल से पहले आ सकते हैं और 27 अप्रैल से पहले आपने एग्ज़िट करना है सऊदी अरेबिया से। लेकिन अब सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से एक नया नोटिफ़िकेशन आया है जिनमें 14 ममालिक का नाम दिया गया है कि 14 अप्रैल के बाद इन ममालिक के लोग सऊदी अरेबिया ट्रैवल नहीं कर सकते। बेशक आपके पास फैमिली वीज़ा है, आपके पास बिज़नेस वीज़ा है, आपके पास मल्टीपल वीज़ा है या आपके पास उम्रे का वीज़ा है। चाहे वीज़ा वैलिड भी है लेकिन फिर भी आप 14 अप्रैल के बाद ट्रैवल नहीं कर सकते। पहले मैं आपको उन ममालिक के नाम बता देता हूँ जिसमें पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यमन है, सूडान है, इजिप्ट है, ईरान है, तुनीसिया है, अल्जीरिया है, नाइजीरिया है, इथियोपिया है, इंडोनेशिया है और मोरक्को है। ये ममालिक हैं, इनके जो शहरी हैं वो सऊदी अरेबिया ट्रैवल नहीं कर सकते। अगर आप के पास वीज़ा है और आप ट्रैवल करते हैं तो और आप एयरपोर्ट आ जाते हैं, क्योंकि कुछ होते हैं समझदार लोग, वो कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ट्रैवल हमारे पास वैलिड वीज़ा है, हम चले जाते हैं, तो आपको एयरपोर्ट से डिपोर्ट कर दिया जाएगा। आप पर बैन भी लग सकता है 5 साल के लिए, आपको जुर्माना भी हो सकता है और आपको जेल भी हो सकती है। इन कंट्रीज़ के ऊपर बैन इसलिए लगा है क्योंकि ये कंट्री के लोग सबसे ज़्यादा इल्लीगल हज करते हैं। ये अपनी फैमिलीज़ को अपने मुल्क से विज़िट वीज़ा पर, फैमिली वीज़ा पर या मल्टीपल वीज़ा पर यहाँ पर बुला लेते थे और फिर यहाँ पर हज करवाते थे। क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये साफ़ है कि अगर आपने हज करना है तो आपको परमिशन लेनी ही पड़ेगी, आपको परमिशन लेटर लेना पड़ेगा, वो जो कि पैसों से मिलता है। अब जो यहाँ पर मुकीम है, जिनके पास यहाँ पर इकामा है या जो जिनके पास यहाँ का पासपोर्ट है, उन्होंने भी अगर हज करना है तो उनको भी सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जो तसरीह होती है, जो परमिशन लेटर होता है, वो लेना पड़ता है। जिस तरह आप दूसरे ममालिक से पैसे पे कर आते हैं, इसी तरह ही इन लोगों को भी पैसे पे कर हज करना होता है। ये भी इल्लीगल हज नहीं कर सकते। इवन कि जब जैसे अभी अप्रैल है तो अप्रैल के 15 या 20 तारीख के बाद गवर्नमेंट की तरफ से ऐलान हो जाता है कि जिसने भी मक्का इंटर होना है उसके पास अगर गवर्नमेंट का परमिशन लेटर होगा मक्का इंटर होने का, मक्का सिटी में इंटर होने का, तो वही इंटर हो सकता है, अदरवाइज़ और कोई बंदा भी इंटर नहीं हो सकता। तो इल्लीगल हज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जितने भी ममालिक के ऊपर ट्रैवल बैन लगा है, ये लोग 2 महीने पहले ही मक्का आके स्टे कर लेते थे, क्योंकि उसके बाद आप मक्का इंटर होने के लिए, सिटी में इंटर होने के लिए आपको परमिशन लेटर चाहिए होता था। तो ये लोग वहाँ पर स्टे कर लेते थे और फिर ये इल्लीगल हज करते थे। तो जिसकी बेस के ऊपर इन बाकी ममालिक के ऊपर भी ट्रैवल बैन लग गया है। अब जो कुछ लोगों का ये माइंड में क्वेश्चन होगा कि जो ऑलरेडी यहाँ पर हैं, जो फैमिलीज़ हैं या जिनके पास मल्टीपल वीज़ा है, वो अभी किंगडम में हैं या मल्टीपल वीज़ा फैमिली लगा हुआ है, तो उनके वीज़े उसी तरह ही नॉर्मल एक्सटेंड होते रहेंगे जिस तरह पहले हो रहे थे अबशर के थ्रू। हाँ, अगर वो एक दफ़ा 14 अप्रैल से पहले इस चले गए हैं तो फिर वो 14 अप्रैल के बाद नहीं आ सकते। अगर वो सऊदी अरेबिया में रहकर अपना फैमिली वीज़ा एक्सटेंड करते हैं तो वो उनका हो जाएगा। लेकिन अगर आपने एक दफ़ा एग्ज़िट कर लिया तो दोबारा यहाँ पर आप इंटर नहीं हो सकते। अब ये बैन जो समझ आता है ये हज तक ही आता है, क्योंकि हज के बाद चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई इसका ऐलान नहीं किया गया कि कितनी देर के लिए ये बैन लगाया गया है और ये कब उठाया जाएगा। ये जो बैन लगा है इसमें इकामा होल्डर्स नहीं है, जो वर्क परमिट वाले हैं, जिनका इकामा है, या जो नए वीज़े वाले हैं, उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता। उनके ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो नॉर्मली अपना वीज़ा एक्सटेंड करवा कर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप प्लान कर रहे हैं अभी हज से पहले सऊदी अरेबिया आने का, तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप अभी प्लान मत करें। आप हज के बाद अपना सऊदी अरेबिया का जो ट्रिप है, अगर आप फैमिली हैं या आप मल्टीपल वीज़े पे हैं या आप अपने कोई बिज़नेस टूर पर आना चाह रहे हैं, तो आप बड़ी ईद के बाद, हज के बाद ही आप अपना यहाँ का जो ट्रैवल रखें। क्योंकि 5 जून को हज होना है, तो कोशिश करें कि 1 जुलाई के बाद ही आप सऊदी अरेबिया का प्लान रखें। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आ गए, आपके पास वीज़ा भी है, तो सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से आपको डिपोर्ट भी किया जाएगा, आपको फ़ाइन भी होगा। लेकिन अभी जितने भी नए वीज़े लग रहे हैं, चाहे वो मल्टीपल वीज़ा हो या उम्रे का वीज़ा हो, वो सिर्फ 1 महीने के लिए सऊदी गवर्नमेंट लगा रही है। चाहे आप फैमिली पर आ रहे हैं या आप
उम्र पर आ रहे हैं। पहले तो होता था कि फैमिली वाला मल्टीपल वीज़ा मिल जाता था। इन 14 ममालिक के लिए वो मल्टीपल वीज़ा बंद कर दिया गया है। अब वो कब ओपन होता है ये सऊदी गवर्नमेंट ने नहीं बताया। अब आप सिर्फ 1 महीने के लिए आ सकते हैं और 1 महीने के बाद आपको एग्ज़िट करना है। फिर आप चाहे उम्रा पर हैं या फैमिली विज़िट वीज़ा पर हैं। इन 14 ममालिक के वही शहरी जिनके ऊपर ट्रैवल बैन लगा है, वो 14 अप्रैल के बाद ट्रैवल सऊदी अरेबिया कर सकते हैं, जिनके पास हज का वीज़ा होगा या जो हज करने आ रहे होंगे, जिनके पास हज की परमिशन होगी। अदरवाइज़ दूसरे वीज़े वालों को अलाउ नहीं है। और जो हमारे यूरोप में भाई बहन रहते हैं, जो अमेरिका में है, यूरोप में है, इंग्लैंड में है, उनके लिए इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी रिसेंटली मैंने अपने दोस्तों का होटल बुक कराया है जो यूके से आ रहे हैं 20 से लेकर यकम मई तक, तो उनके लिए इस तरह का कोई मसला नहीं है। वो इसलिए क्योंकि उनका वीज़ा ऑन अराइवल होता है, उनको वीज़ा अप्लाई नहीं करना पड़ता। तो यूरोप वाली साइड के जितने भी ममालिक हैं उनके लिए इस तरह की कोई मसला नहीं है। वो ईज़िली यहाँ पर आकर उम्रा कर सकते हैं 14 अप्रैल के बाद भी। लेकिन मसला सिर्फ़ इन 14 ममालिक के लोगों के लिए है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ अगले व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।